4 महीने पहले यहाँ एक पूरा बाजार था। 10 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इसी गांव में आज भी माँ गंगा रहती हैं। यहाँ एक अंग्रेज राजा बना और आज रात मैं इसी वादी में सोने वाला हूँ। ये है मुखवा। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज है हमारा सेकंड डे ऑफ हर्षिल, जहाँ पे अभी हम हमारे विलेज बागुरी से थोड़ा छोटा सा 3 किलोमीटर का ड्राइव करके यहाँ पे एक खूबसूरत लोकेशन पे आ चुके हैं। दोस्तों, ये वाला पार्ट बहुत एक्साइटिंग होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि हर्षिल का नाम हर्षिल क्यों पड़ा। और उसके साथ साथ आज हम यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हो, वो है मुखवा विलेज। और ये मुखवा विलेज को विज़िट करने के लिए हम आए हैं। और ये विलेज को विज़िट करने के लिए आपको ये गंगा नदी जो है उसको पार करना पड़ेगा। उसके ऊपर ब्रिज बनाए हुए हैं जिससे आप ये गांव में जा सकते हो। हमने हमारी गाड़ी पार्क करी और यहाँ से फिर अभी हम मुखवा विलेज की जो टूर करें, मुखवा विलेज की जो टूर है वो करेंगे। और साथ ही साथ आज आपको मैं विल्सन की भी स्टोरी बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे गंगा मैया के शीतकालीन स्थान मुखवा विलेज में मंदिर पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे आप 2 तरीके से आ सकते हो। आप एक तो रोड लेके भी आ सकते हो और दूसरा हमारी तरीके से चल के 1 से 1.5 किलोमीटर का वॉक है, वो वॉक करके ब्रिज क्रॉस करके एंजॉय करते करते आ सकते हो। यहाँ से मेरे को बहुत सारी माउंटेन पिक्स भी दिख रही है और उसके साथ साथ यहाँ पे टेंपल है। ऊपर जाते हैं, दर्शन करते हैं और फिर आपको बात करते हैं। दोस्तों, मुखवा विलेज फेमस इसलिए है क्योंकि इस विलेज में माँ गंगा का शीतकालीन स्थान है। इसका मतलब है कि विंटर के टाइम पे माँ गंगा को डोली में यहाँ पे लाया जाता है और यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए रखा जाता है। और उसके साथ साथ अगर मैं विल्सन की स्टोरी पे आऊँ तो मैं आपको बताता हूँ, विल्सन जो है ना, उसको आप राजा, विलन, हीरो, आपको जो नाम देना है ना वो आप दे सकते हो। तो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब ब्रिटिश और एंग्लो का जो वॉर जो है वो हो रहा था, तो उस पीरियड ऑफ टाइम पे वो वॉर में से भागकर विल्सन जो है वो यहाँ पे इस हर्षिल में आ गया। और यहाँ पे आके उसने जो इंडियन वुमन है उसके साथ मैरिज किया और मैरिज करके फिर वो यहाँ पे बस गया। इनफैक्ट अगर मैं आपको फैक्ट की बात बताऊँ तो ये कंडीशन को देख के यहाँ पे एप्पल ट्री का लाने का जो चीज़ है वो भी विल्सन ने ही किया था। और विल्सन की वजह से आज हर्षिल के एप्पल जगह जगह पर। दोस्तों, अगर विल्सन की स्टोरी पे वापस आए तो विल्सन भैया जब यहाँ पे आए तो उन्होंने अच्छे बुरे बहुत सारे काम किए। उसमें से अच्छा काम तो ये किया कि उन्होंने एनवायरनमेंट के हिसाब से एप्पल का जो ट्री प्लांटेशन है वो किया। और यहाँ का एप्पल जो है वो दुनिया भर में मशहूर हो गया। दूसरा जो काम किया वो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये टिम्बर को उस टाइम पे राइट टाइम पे यूटिलाइज इस विल्सन भैया ने किया। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत सारे रेलवे का काम करते थे और रेलवे पे आपको तो पता ही है, पटरी बिछाने के लिए वुड की ज़रूरत पड़ती है। और उस पीरियड ऑफ टाइम पे यहाँ पे विल्सन ने बहुत सारे ट्री जो है वो काटे और वो काट कर वो जो सारा टिम्बर है ना, वो आपने मूवी देखा होगा आपने, उसने जो सारा जो टिम्बर है वो यहाँ से गंगा मैया में जो है वो बहाया और वो हरिद्वार तक वो इसी तरीके से जो टिम्बर है उसने वो पहुँचाया और बहुत सारा जो पैसा है वो भी कमाया। अभी तक हमने जाना कि विल्सन जो है वो फेमस कैसे हुआ और वो यहाँ का राजा कैसे बन गया। और अभी यहाँ पे हम एक घर पे आ गए हैं और विल्सन जी का जो घर है वो यहाँ पे है और उनके जो वंशज है उनसे भी हम मिले हैं। तो अभी तक हमने कहानी सुनी कि विल्सन कैसे राजा बना और उसने अपना सिक्का चलाया और पाप करते करते वो यहाँ के जो हिमालयन डियर है उसका भी जो चमड़ा है उसका एक्सपोर्ट जो है वो इंग्लैंड करने लगा। और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो लोकल देवता है सोमेश्वर देवता, और उनके जो कर्स है उसकी वजह से
एक बार ऐसा हुआ कि उनका जो पूरा घर है वो आग के हवाले हो गया, और उसके बाद ना कोई विल्सन को जानता है और ना ही कोई विल्सन के परिवार को। बाकी हम विल्सन के परिवार में से कोई एक सदस्य को मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन यही विल्सन है जो एक टाइम पे राजा बना और एक टाइम पे वो गायब हो गया। और अभी हम ये जो वुडन वाले जो हाउस में है, क्या वाइब है यार, क्या मतलब लाइक हर्षिल की ये वाइब, तो मुझे लगता है कि इट्स सो अमेजिंग एंड इसको मिस नहीं कर सकते। आज भी ये मकान ऐसे ही टफ खड़े हैं, आप देख सकते हो। हाँ, ये हमारी बुड्ढी का फोटो है, गुलशन की घरवाली का है। हाँ हाँ हाँ, ये एक शादी यहाँ से थी, हाँ एक दराली से थी, दराली से। दराली से थी। ओके 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 रोदगदावरी बोलते थे उनको, एक टाइम में तो रोदगदावरी। ओके। जी 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 जी, एक दराली से थी वो। बराबर है, बराबर। जी, थैंक यू अंकल जी, आपने ना बहुत ना ना ना, अच्छी बहुत पूरी कहानी बताई अच्छी तरीके हाँ, से। यही से हमारा जो है उनका जो है हुसैन जी काफी रहे यहाँ ना, तो उन्होंने ये मकान बनाया। चलो बेचारों ने हमको हमारे लिए छोड़ के गए, फिर हमारा दादा परदादा बाप भी गुजर गए, दादा भी गुजर गया, अब हम लोग हैं, बराबर है, अब क्या करना अब। सही है, सही है, सही है, सही है। जी, और अभी तो ये अकेले रह रहे हैं, अकेले मतलब रह रहे। पूरा गांव खाली हो गया है, खाली हो रहे सब लोग उत्तरकाशी उतर का जाते। हमारे तो यहाँ पे गाय है, खच्चर है, बैल है, अब उनको उत्तरकाशी कहाँ ले जाए। हमारे न मकान है वहाँ, न कुछ है वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे घास रखा हुआ, बर्फ पड़ेगी तो घास अंदर है, पानी पिलाना उनको, गाय की सेवा करना है, अब क्या करें। तो उस दिन क्या हुआ था फिर? सर 5 अगस्त को हमारा मेला था वहाँ पे। हाँ मेला होता है हमारा एक, यानी कि 5 अगस्त को वो मेले में सारे लोग मंदिर में जा रहे थे, कुछ लोग तो मंदिर में जा रहे थे। हाँ 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 ठीक 1:45 पे हाँ कि लगभग वो जो है पानी बढ़ना शुरू हुआ वहाँ, तो लोगों ने यहाँ से सीटी मारना, हमारे मुखबा गांव से काफ़ी लोगों ने सीटी मारी, हाँ सीटी मारी, हल्ला किया। लेकिन वो भी मेले के चक्कर में हमारा कोई एक देवता होता ना, सोमेश्वर देवता, सोमेश्वर देवता, उसके लिए सीटी मारते। उन्होंने सोचा कि देवता आ रखा हो। हाँ ओके ओके। उसके चक्कर में जब वो बाढ़ आई ना, हाँ तो एक नाला तो इधर आया, वो शिव जी का मंदिर था यहाँ, वो तो ऐसा उड़ा कि बिल्कुल यहाँ पे वो झंडे लगे हुए हैं वहाँ पे, वो देख रहे होंगे आप झंडे, बड़ा भव्य मंदिर था वहाँ पे। हाँ बस वहाँ से एक इधर आया और एक उधर आया, ओके। तो वो बिल्डिंगें ऐसी गई जैसे मतलब हवा में गए, मतलब हमारा जो है पसीना निकल गए। ओ हमने क्या क्या हो गया ये, हम भी तो कम से कम 10-15-20 दिन तक हमें नींद नहीं आई यहाँ सोने ना। यहाँ पे इतना बढ़िया बाजार था, लाइट थी, बहुत भव्य बाजार था यहाँ। और वो हुआ क्यों? क्योंकि वो सिरकंड से ग्लेशियर फटा सर, वहाँ से सिरकंड से ग्लेशियर फटा वो ग्लेशियर फटने के कारण इस पहाड़ पे जो है, जब यहाँ पे आया तब लगा लोगों को पता, ये पहाड़ नहीं किनारा, तब लगा लोगों को पता। बराबर। अरे उसके बाद तो क्या बचना, यहाँ कम से कम 150 आदमी 300 आदमी थे इस मंदिर में। फिर वो मंदिर में ऊपर भागे पहाड़ की तरफ, वो तो बच गए, वो तो बच गए। और बाकी लोग तो ऐसे सड़क में दौड़ रहे थे, वो कुछ लोग तो कोई मतलब नहीं, उनका तो बचना है, कोई मतलब नहीं है ना, सारे मर गए गुरु जी। बहुत हो गया वो भव्य हुआ वो सामने पे, इतनी बढ़िया दराली थी वो कि पूछो मत जी। गांव भी नीचे था ना, इसलिए नीचे था, गांव डाउन था बहुत। ये कम से कम जो है 30 फीट 40 फीट मलमा ऊपर है ये। करेक्ट वो नीचे था, वो नीचे था। हाँ, बराबर है। ये तो बहुत मलमा आ रखा है यहाँ से लेकर, और एक उधर भी फटा वो हर्षल की तरफ। हर्षल की तरफ से कम से कम 7-8 आर्मी वाले मरे, और काफ़ी वहाँ झील बनी। फिर अरे बड़ी परेशानी, तो मुख्यमंत्री पार नहीं जा पाए, फिर इधर यहीं से देखा उन्होंने, यहीं से वेरिफिकेशन किया उन्होंने बस। और दूसरा तो मुझे है ना, ये विल्सन के बारे में बताओ। विल्सन के बारे जो घर पे है ये मैं होल्सन के, मैं जो हूँ इसी परिवार से, होल्सन के परिवार से। ओके, उनके वंशज। हाँ वंशज, जो हमारी बुड्ढी थी ना, बुड्ढी, हाँ, तो होल्सन के लिए थी वो बुड्ढी। और उनका तो नाम क्या? वो राय माता। हाँ जी, जिनसे उन्होंने शादी किया था, तो उनके बच्चे नहीं हुए, बल्कि उनकी कब्र यहीं है, कम से कम 1.5 किलोमीटर पीछे यहीं गुजरी वो। तो हमारे उस जमाने बूढ़े लोग थे, अब वहाँ पे राजा का जमाना था, कौन पूछ रहा था उस टाइम। उसमें मेरे दादा बहुत लिखा पढ़ा था, देहरादून पढ़े हो, लेकिन नहीं कर पाए उन्होंने डेवलपमेंट ना। वो सारे सरकार ने, वो सारा उनका जो है जितना भी है उनका संपत्ति, वो सरकार ने ले ली। हाँ, और यहीं से उनका यही रहे हुलसद, ये मकान उन्होंने बना रखा है पूरा।
ये मकान उन्होंने बना रखा है। कितने कितने साल पहले, मतलब ये पापा ये तो 1700 की बात है, वो 1700 कुछ 18 1700 की बात है वो। ज्यादा ही हो गया। जी बहुत ज़्यादा हो गया अब तो 3-4 परिवार ये मकान बना रखे, उसने एक उधर बना रखा, एक ये बना, एक उधर बहुत सारे लकड़ी के मकान लकड़ी के सारे लकड़े को उस टाइम जो है ना हाँ। वो यहाँ से जंगल काट के शिल्पर बनाते थे वो। बराबर है, बराबर। नहीं वहाँ से फिर वो नदी में बहान करते थे, फिर ले जाते थे, वो रेल की पटरी हुई वो उसके ले जाते थे वो शिल्पर ना। काफी लकड़ी ले गए उन्होंने यहाँ से। उनका अपना सिक्का चलता था, गुलशन का अपना सिक्का चलता था। तो दोस्तों अभी हमने गंगोत्री में भगीरथी नदी के किनारे कैंपिंग जो करना था वो भी कर दिया है। तो अभी ऑलमोस्ट शाम के 5 बजे का टाइम हुआ है और हमने यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे टेंट सेटअप कर दिया है। तो अगर कोज़ी तरीके से बैठना है तो टेंट के अंदर जाके बैठेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने अभी अभी जस्ट मैगी बनाई है। देखो आप, मैगी मेरे हाथों से बनाई हुई मैगी है। वो टेस्ट करता हूँ कैसी है। यम्मी है यार, एकदम क्रीमी और यम्मी मैगी है जो हमने बनाई है। और यहाँ पे मस्त तरीके से बैठने का सेटअप है, चिल एटमॉस्फेयर, एकदम ठंडा एटमॉस्फेयर है। और ड्रोन शॉट में आपको पूरा व्यू दिखेगा, लेकिन पूरा यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा जंगल है और जंगल के बाद में भगीरथी नदी है। क्या मज़े है यार, क्या मज़े है। तो दोस्तों ये थी मुखवा गांव की कहानी, गंगा का घर, विल्सन का इतिहास और उस बार के निशान। अगर ये सफ़र आपको पसंद आया तो काउंटलेस जर्नीज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अलविदा।